मुल्क में कड़ाके की सर्दी, बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं ने शहरियों को ठिठुरा दिया। कल्लात का दर्जा हरारत -9 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। कोयटा का दर्जा हरारत -8, ज़ियारत और हुंजा में -6, कालाम और बगरोट में दर्जा हरारत -5 पर आ गया। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब और सिंध में धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। डीसी कुरम पर हमला और फायरिंग करने वाले 5 शरपसंदों को शनाख्त कर लिया गया। सरकारी जराये के मुताबिक हमले में सहूलतकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमे के फौरी बाद शरपसंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। IG KP की जेर सदारत आज कोहाट में आला सतह इजलास होगा। DPO कुरम समेत आला पुलिस अफसरान शरीक होंगे। बगन में शरपसंदों के हमले में डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद और 3 महाफिज जख्मी हो गए थे। जावेदुल्ला महसूद और जख्मी महाफिज CMH टल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल। सुबह 10:30 बजे काफिला रवाना होने से पहले मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए बात कर रही थी कि मुसल्लह शरपसंदों ने सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाड़ा चनार जाने वाले काफिले रोक दिए गए। कुरम वाक़े पर वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। IG KP और दीगर की शिरकत। ब्रीफिंग में कहा गया इलाके के लोग मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। किसी दहशतगर्द से रियायत होगी न मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके कलाकमा किया जाएगा। इजलास में फैसला। अली अमीन गंडापुर ने कहा यह अमन के लिए हुकूमती कोशिशों को सबूताश करने की मजमून लेकिन नाकाम कोशिश है। कुछ शरपसंद अनासिर कुरम में अमन नहीं चाहते। हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर ऐसे आज़ाइम नाकाम बनाएंगे। वाक़ई से अमन बहाल करने की कोशिशें मुतासर नहीं होंगी। तुरबत में मुसाफिर बस में धमाके में 4 अफराद जाँ बहक, मुताअद्दिद जख्मी हो गए। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुलिस का कहना है मुसाफिर बस कराची से तुरबत जा रही थी। धमाके के बाद बस और एक गाड़ी में आग भड़क उठी। SSP की गाड़ी भी धमाके की जद में आई। पुलिस अफसर जुहेब मोहसिन और अहलकार भी जख्मी हुए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मासूम लोगों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं। कश्मीरी आज दुनिया भर में यौम हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक पर कश्मीरियों की मिशल बरदार रैली। शुरका का कहना था अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक़ खुद इरादियत दिलवाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। करारदाद कश्मीरियों के नाकाबिल तनसीब हक़ खुद इरादियत का इआदा करती है। गजा में इसराइली जाहरिया 24 घंटे में मजीद 70 फलस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में घर पर बमबारी में एक ही खानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद शहीद हो गए। जुनूबी गजा में सेहूनी फोर्सेस ने इमदाद तकसीम करने वाली गाड़ी पर बमबारी की। 6 फलस्तीनी सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए। जबालिया में हमले में 5 फलस्तीनी लुकमा अचल बने। जंग बंदी के लिए इसराइल और हमास के वक्त की दोहा में मुलाकात। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना है दोनों फरीकैन की जानिब से नया मुआहिदा होने का इम्कान है। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PV कोयटा 45 के 15 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग जारी। पीपल्स पार्टी के अली मदद JUI के मीर उस्मान पीर कानी के दरमियान कांटे का मुकाबला। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसरुल्ला ज़ेरे पश्तून मैप के मजीद अचकज़ई भी मैदान में हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त न होने की जिम्मेदार PTI है। हमारी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं हो रही। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का इंतजार है। जरा सी बात के लिए बानी से मुलाकात की जरूरत हो तो आगे बढ़ने में मुश्किलात होंगी। PTI टीम को अपने लीडर से इतना एतमाद मिलना चाहिए कि वो मुज़ाकरात में आगे बढ़े। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी कहते हैं हम मुज़ाकरात को इस वजह से खराब नहीं होने देंगे कि बानी से मुलाकात न हुई। PTI अगर ट्रंप के हल्फ के मुताबिक तारीख देना चाहती है तो हम भी तैयार हैं।
जेल में मुलाकात के लिए ताखीर क्यों की जा रही है? जेल पर कंट्रोल वफाकी हुकूमत का है। मुलाकात के अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। मैंडेट की वापसी के मुतालबे पर अब भी कायम है। गुफ्तगू के जरिए ही गुंजाइश निकालना चाहेंगे। मिड टर्म इंतखाबात की बात भी हो सकती है और दीगर ऑप्शंस पर भी। 31 जनवरी तक ब्रेक थ्रू नहीं होता तो वाजे हो जाएगा गलती किसकी है। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुज़ाकरात पर असरअंदाज नहीं होगा। यकीन है ये केस अपील में उड़ जाएगा। एलॉन मस्क को स्टारलिंक के जरिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर्स का एलॉन मस्क को एक्स पर पैगाम। स्टारलिंक पाकिस्तान में लॉन्च करने की दरखास्त कर दी। सोशल मीडिया यूजर्स सनम जमाली ने लिखा, स्टारलिंक के साथ पाकिस्तान बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकता है, जहां पर शहरी को इंटरनेट कनेक्टिविटी और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्टारलिंक को हमारे मुस्तकबिल की राहदारी बनाया जाए। एलॉन मस्क ने उस पर फौरी जवाब देते हुए लिखा कि स्टारलिंक के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की मंजूरी का इंतजार है। स्टारलिंक को पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि ये सस्ता पड़ेगा। अगर पैनल हो तो सैटेलाइट से कनेक्ट कर सकते हैं। नून लीग के रहनुमा अफनानुल्लाह कहते हैं अभी ज्यादा ट्रैफिक गेटवे से आता है। स्टारलिंक बराह रास्त कनेक्ट होगा तो हम उसकी निगरानी नहीं कर सकेंगे। स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट की मॉनिटरिंग होगी तो फिर बात हो सकती है। हुकूमत पाकिस्तान और एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक सर्विसेज में बातचीत जारी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने तस्दीक कर दी। जानलेवा कश्ती हादसात के बावजूद यूनान में इंसानी स्मगलिंग रुक न सकी। नया साल शुरू होते ही मजीद 2 कश्तियां गैर कानूनी तारिकीन को लेकर यूनान पहुंच गईं। यूनानी हुकाम ने 36 अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें 23 पाकिस्तानी शामिल हैं। इससे पहले पहुंचने वाली एक कश्ती से 74 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में 4 इंसानी स्मगलर्स भी हैं, जिन्होंने तारिकीन वतन को पैसे लेकर लीबिया से यूनान मुंतकिल किया। कराची इंटरमीडिएट के नताइज पर तलबा को तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने मामले पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। कमेटी 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कमेटी गैर जानिबदारी से काम करेगी। तलबा तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का यौम पैदाइश। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अवामी खिदमत को खिराज अकीदत। कहा, भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत बुनियादें फराहम की। उनका विजन आज भी हमारी रहनुमाई करता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सरबराह ANP एमल वली खान की मुलाकात। बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा, हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन जरगे की मुखलिसाना काबिशों की कदर करते हैं। पेशावर में एपिक्स कमेटी इजलास में अमन यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा और शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। एमल वली खान ने कहा, शोहदा ने अपने लहू से अमन की आबियारी की। पाकिस्तान की खातिर जाने निछावर करने वाले कौम के हीरो हैं। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। भारत ने 400 पाकिस्तानी जायरीन के वीजे रोक लिए। सिर्फ 100 पाकिस्तानियों को वीजे जारी। उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी जायरीन का कोटा मुकर्रर है। पाकिस्तानी जायरीन आज वाहगा के रास्ते अजमेर शरीफ रवाना होंगे। मदीना मुनव्वरा के जायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत अब साल में 1 से ज्यादा बार की जा सकेगी। जायरीन मस्जिद नबी के करीब रहते हुए आसानी से जियारत कर सकेंगे। मदीना मुनव्वरा में जियारत के लिए साल भर इंतजार की शर्त खत्म कर दी गई। जियारत के लिए बुकिंग के वक्त GPS लोकेशन देना होगी। जियारत के नए औकात हर 20 मिनट बाद दस्तयाब होंगे।
अमरीकी नौमुंतखब सदर ट्रंप जज पर बरहम, मुतनाज़ और करप्ट करार दे दिया। कहा न्यूयॉर्क स्टेट सुप्रीम कोर्ट के जज को बरतरफ किया जाना चाहिए। जज जॉन मर्चेंट डेमोक्रेट पार्टी के लिए काम कर रही हैं। हश्मनी केस बाइडेन इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई है। जज ने गुज़श्ता रोज ट्रंप की सदारती इस्तना की इस्तदा मुस्तरद की थी। जज रकूम की अदायगियां छुपाने पर ट्रंप को 10 जनवरी को सजा सुनाएंगे। HBL PSL सीजन 10 के लिए टीमों ने बरकरार रखे गए खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स ने 7-7 खिलाड़ियों को बरकरार रखा। लाहौर कैलेंडर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8-8 खिलाड़ियों को बरकरार रखा। किंग्स ने डायमंड कैटेगरी में जेम्स वंस और हसन अली, गोल्ड में कप्तान शान मसूद और इरफान न्याजी, जबकि सिल्वर में इरफात मिनहास, टिम साफट और जाहिद महमूद को रिटर्न किया। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को होगी। ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी टेस्ट में भारत को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 162 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। 5 मैचों पर मुश्तमिल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 3-1 से कैंगरूज के नाम। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। कराची में सीव्यू पर मैराथन करक के असरार खटक ने 42 किलोमीटर का मरहला जीत लिया। असरार ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 30.8 सेकंड में तय किया। हाफ मैराथन में अख्तर की पहली, कासिम की दूसरी पोजीशन। मुल्क भर में हजारा कल्चरल डे आज मनाया जा रहा है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति और वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की हजारेवाल बिरादरी को मुबारकबाद। रात गए हजारेवाल तंजीमों की कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तकारीर। आज दिन भर सकाफती प्रोग्रामात का इनेकाद किया जाएगा। लोक गुलकार फन का मुजाहिरा करेंगे। भारी भरकम पत्थर उठाने के मुकाबले भी होंगे। और कराची की पहचान, साकिनाने शहर कायद का 30वां आलमी मुशायरा। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए मारूफ शौराए कराम ने अपना कलाम पेश किया। सामीन ने शौरा के कलाम पर खुलकर दाद दी।